हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस का नेक्स्ट सेशन और हमारा कोऑर्डिनेशन पर ही फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब फर्स्ट यूनिट के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है जितनी भी आपकी बुक्स के अंदर केस स्टडी है उसको ज़रूर रिवाइज करिए। 80 to 90% आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका केस स्टडी बेस पर ही जाने वाला है। ठीक है, हम आगे केस स्टडीज़ भी शेयर करेंगे, पर फिलहाल तो मैं सिलेबस रिकॉर्ड जो है वो कर रहे हैं, तो वो सिलेबस पर काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आज सेकेंड यूनिट शुरू होती है। लेकिन फिर भी आपको फर्स्ट यूनिट में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, आप उसको टॉपिक वाइज समझिए ठीक तरीके से, फिर उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ जो हैं वो सॉल्व करिए। अभी हम शुरू करते हैं आज सेकेंड चैप्टर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अगर हम कहें तो जनरली प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। आपने एक तो कहावत सुनी होगी, प्रिंसिपल सुना होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो प्रिंसिपल है ये मैनकाइंड के लिए बनाया गया एक प्रिंसिपल है, जो हमारे पुराने जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस से ये प्रूव किया कि ये बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस्ट जो है वो ऑनेस्टी ही है। आपकी पीस ऑफ माइंड से लेकर मटेरियलिस्टिकली आपके लिए ग्रोथ का रास्ता जितना ऑनेस्टी में है वो किसी में भी नहीं है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले हैं हमारी जनरेशन ऑन जनरेशन जो नॉलेज इकट्ठा हुई है उसके। अब आप इनको फॉलो करो नहीं करो वो सब आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, लेकिन नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनके इफेक्ट भी आएंगे, फॉलो कर रहे हैं तो उनके पॉजिटिव इफेक्ट भी आएंगे। सेम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो इसी तरीके से, कोई हार्ड सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम के, ये भी एक सिंपल जनरल गाइडलाइंस हैं और स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है। क्या बोल रहे हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को? हमारी यूनिट शुरू हो रही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने शुरू करी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस, दीज आर जनरल गाइडलाइंस, या इनको हमने फंडामेंटल गाइडलाइंस भी बोला है। जनरल गाइडलाइंस बोल लीजिए, फंडामेंटल गाइडलाइंस बोल लीजिए, ठीक है, या जर्नल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ बोल लीजिए कि ये जर्नल स्टेटमेंट हैं, जर्नल गाइडलाइंस हैं। किसके लिए? टू डायरेक्ट बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ मैनेजर्स। जैसे हम वो कहें, वो हमारे लिए प्रिंसिपल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो बिजनेस का प्रिंसिपल नहीं, वो ह्यूमन लाइफ के लिए प्रिंसिपल है। एक सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ में ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। अब वो जो प्रिंसिपल है वो लोगों ने अपने नॉलेज के बेस पर फ्रेम किया इसी तरीके से, ताकि आगे वाली जनरेशन जो है वो अपने बिहेवियर में, अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने कामों में उस प्रिंसिपल को अगर ध्यान रखती है तो वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकती है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो भी जो आने वाले मैनेजर्स हैं वो अपने बिहेवियर को, डिसीजन मेकिंग के और कामों को सही दिशा दे पाएँ, उसके लिए जो एक नॉलेज का समूह हमने तैयार किया वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है। अब ये समझिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वैल्यूज से, टेक्निक से और बाकी प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल से अलग होते हैं। तीन चीज़ों के अगेंस्ट हम इनको देख रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस वैल्यूज करते हैं। वैल्यूज क्या होती हैं? किसी भी एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल की, या एक तरीके से कह लें तो यहाँ पर एक तरीके के सोसाइटी के एक ग्रुप की जो मोरल स्टेटमेंट होती हैं कि ये चीज़ें ठीक हैं, वो गलत हैं। हर एक सोसाइटी का अपना अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है। इंडियन समाज के अकॉर्डिंगली जिन चीज़ों को हम सही और गलत मान रहे होते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में उन चीज़ों को शायद इतना गलत नहीं माना गया, किसी दूसरे समाज के अंदर वो चीज़ें अलग तरीके से चली गई। तो मोरल जो स्टेटमेंट्स थी जो एक सोसाइटी को डिज़ायरेबल लगती हैं अपने समाज को सही तरीके से चलाने के लिए, उन मोरल स्टेटमेंट का नाम होता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ और कुछ भी नहीं है, ये एक समाज की वो चीज़ें हैं, कन्नोटेशंस हैं, स्टेटमेंट हैं डिज़ायरेबल
थिंग्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं, जिनको वो रिगार्ड करते हैं। ऑनेस्टी हो गया, लॉयल्टी हो गया, ठीक है, एम्पैथी हो गया, काइंडनेस हो गया, ये सब वैल्यूज़ हैं जिनको हम अच्छा मान रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर बहुत एम्बिशियस होने को अच्छी वैल्यू माना गया, एम्बिशियस होना, किसी तरीके के समाज में एम्बिशियस होना अच्छा नहीं माना गया। तो वैल्यूज़ हर एक समाज की डिज़ायरेबल कैनोटेशन जो है मॉरल थिंग्स बोली जाती है, वो वैल्यूज़ होगी। जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, ये मॉरलिटी पे नहीं है, ये जर्नल गाइडलाइंस हैं जो कि हमारे बिहेवियर, डिसीजन और एक्शन को गाइड करने के लिए बनाई गई है। तो ये मॉरलिटी की बात नहीं करते, ये समाज के अकॉर्डिंगली बदलती दिखाई देंगी, जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं बदल रहे हैं। दूसरा हम डिफरेंस करेंगे, एक हो गया वैल्यूज़ के साथ, तो ये वैल्यूज़ से अलग है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, टेक्निक होता है वे ऑफ डूइंग थिंग, हम क्लियर कट काम करने का तरीका जहाँ बता रहे होते हैं वो होता है टेक्निक। जबकि यहाँ पर काम करने का तरीका नहीं बता रहे, सिर्फ गाइडलाइंस बता रहे हैं जिनको फॉलो आपको करना चाहिए। तो टेक्निक थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई, जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। तीसरी और चीज़ जो लास्ट हम इसको डिफर कर रहे हैं, प्योर साइंसेज के प्रिंसिपल से किस तरीके से अलग है। प्योर साइंस हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस तरीके से अलग है। तो ये बिल्कुल अलग है। किस तरीके से, वहाँ पर एक प्रिंसिपल है ग्रेविटी का, कि चीज़ें एक निर्धारित ऊंचाई तक अगर ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे आने वाली हैं। तो अगर एक डिसाइडेड हाइट तक चीज़ें फेंकी जाएं तो वो वापस नीचे आ रही है। ग्रेविटी का लॉ काम कर रहा है और वो हर सिचुएशन में, हर एक टाइम पर, हर एक व्यक्ति पर वैसे ही काम कर रहा है। आप फेंकिए, देश का राष्ट्रपति फेंक ले, वो चीज़ ऊपर से नीचे आ ही रही है। गर्मी में, सर्दी में फेंक कर देख लीजिए, किसी भी तरीके के टाइम पर फेंक कर देख लीजिए, दिन रात में, वो ऐसे ही काम कर रहा है, क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में है। प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल किस चीज़ों के बारे में, मेटेरियलिस्टिक थे, कि पानी H2 सदियों पहले भी यही फॉर्मूले पे था और आज भी यही है। तो प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल क्योंकि मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में होते हैं तो ये बदलते नहीं हैं। जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जीते जाते लोगों के बिहेवियर के बारे में है। दीज ऑल आर अबाउट ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक थिंग इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा डायनामिक चीज़ों के बारे में। तो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते जितने कि प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम वैल्यूज से देखें तो वैल्यूज़ का जोर किसी समाज की मोरल एक्सेप्टेंस पर है। डिज़ायरेबल बिहेवियर क्या होना चाहिए ये उसको डिनोट करती हैं। काम करने के तरीके को टेक्निक बता रही है। प्योर साइंसेस मटेरियल थिंग्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी अलग होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ हमें समझने की है, हमारे प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अलग हैं, टेक्निक से भी अलग हैं और वैल्यूज से भी अलग हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो हमने फीचर्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी? मेनली 2 फीचर्स पढ़ी हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट 7 फीचर्स थी, फिर मैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ी। जब भी आप एक स्टेप आगे जा रहे हो कोशिश करिए पीछे का भी रिवाइज करें। 7 फीचर, क्योंकि कोई सी भी आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ, ठीक है, आपको उसके बाद दे रखा आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट। आपने अगर वहीं पढ़ने में गलती कर दी तो आप कितना पढ़ रहे हो इस चैप्टर को कोई फायदा नहीं आएगा। तो इसलिए समझो फीचर्स कितनी सारी हम पढ़ने वाले हैं। 2 फीचर्स अभी तक मेनली हम पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट की फीचर्स और कोऑर्डिनेशन की फीचर्स। आज हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की फीचर्स कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनमें क्या क्या फीचर्स होती हैं। सबसे पहली फीचर ही है जर्नल गाइडलाइंस। ठीक है, जर्नल गाइडलाइंस की बात है कि यहाँ पर वो है हर सिचुएशन में ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करी जा सकती, हर एक सिचुएशन में ब्लाइंडली अप्लाई नहीं होंगी। ये सिर्फ एक तरीके की गाइडलाइंस दे रही है कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, आपके बिहेवियर को गाइडिंग टॉर्च के तौर पर एक दिशा देती हैं। कैसे चलना है, कितना चलना है, ये आपको ही डिसाइड करना होता है। उसी तरीके से ये सिर्फ जर्नल गाइडलाइंस है। एक प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये कहता है कि जितना हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और करवाएंगे उतना ही चीज़ें ऑर्डरली चलेंगी, ठीक है, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होगा, गुडविल अच्छी चलेगी। तो यहाँ पर ये कोई उन्होंने बता नहीं दिया है कि डिसिप्लिन में हम कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड कर दें, क्या टाइम टेबल फॉलो करें।
किस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ करें, नहीं, पर डिसिप्लिन एक रूल है जो अपनी बताता है कि हाँ ये फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स जो हैं मैनेजमेंट के वो कोई स्ट्रिक्ट और ब्लाइंडली फॉलो करने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ हमारे बिहेवियर और एक्शन के लिए जनरल गाइडलाइंस है। दूसरी चीज़ है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वाली बात परवेसिवनेस वाली जैसी ही हुई कि ये हर जगह अप्लाई होते हैं। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे मैंने डिसिप्लिन का एग्जांपल लिया, ये एक हॉस्पिटल के लिए भी ज़रूरी है, एक स्कूल के लिए भी ज़रूरी है और एक जो हमारी कॉरपोरेट है उस इंडस्ट्री के लिए या इंडस्ट्री के लिए भी ज़रूरी है। कंपनी में भी ये चीज़ जो है अप्लाई होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ बहुत सारे लोग रिसोर्सेज काम में कर रहे हैं वहाँ वहाँ ये अप्लाई होंगे, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीज़ हो गई हमारी यूनिवर्सल वैलिडिटी या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो ये वाली चीज़ भी अप्लाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। अब हम अगर कहें तो ये चीज़ें किस किस तरीके से अप्लाई हुई हैं, बार बार लोगों ने एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इन चीज़ों को करके देखा है। जो हम आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल और एफ.डब्ल्यू. टेबलर के 4 प्रिंसिपल। जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे उन सब का आधार क्या है, जो मैनेजर्स रहे हैं उन्होंने उस चीज़ को कर देखा है अप्लाई, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये पाया कि अगर हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करके अपना काम करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज कम वेस्ट होते हैं, हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो सारे के सारे प्रिंसिपल है एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले को बताते हैं आगे आने वाले मैनेजर्स के लिए। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें बदलती रहती हैं, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल की तरीके से नहीं होते हैं। प्रिंसिपल जो प्योर साइंसेस के हैं वो मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में है, उनकी नेचर नहीं बदल रही है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के साथ काम करना है तो आपको डायनामिक होना पड़ेगा, स्टैटिक होना पड़ेगा। पहले जो डिसिप्लिन के मायने थे आज वो नहीं रह जाएंगे। आपको जैसे जैसे टाइम बदलेगा उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बदलाव लेकर आने पड़ेंगे। जैसे मैनेजर्स ने अपने आप को कितना ढाला है, आज के दिन उनके जब एक क्रिएटिव वर्कफोर्स से काम करवाना है तो वहाँ पर आप डिसिप्लिन को उसी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते जिस तरीके से आप एक तरीके से अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड वर्कफोर्स के ऊपर काम करने के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो ये एक चीज़ जाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपना पर्सपेक्टिव टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज भी करेंगे। एक चीज़ इसके अंदर चली जाती है कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का अंदर भी यही होगा कि एज पर सिचुएशन सेंसिटिव होते हैं। एक सिचुएशन में कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काम कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंगली बदल रहा है, उसको हम फ्लेक्सिबल कह रहे हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली प्रिवेलिंग सिचुएशन में एक सिचुएशन में कोई एक चीज़ ठीक हो सकती है, उसी टाइम पर दूसरी सिचुएशन बदल जाए तो हमें प्रिंसिपल्स को अलग तरीके से अप्लाई करना पड़ सकता है या दूसरा प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंट होना, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमारे कॉन्टीजेंट रहेंगे। प्रिवेलिंग सिचुएशन पर उनका एप्लीकेशन डिपेंड करेगा, हर सिचुएशन में हम उनको ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज़ इसके अंदर जाएगी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देखिए साइंस ने हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग दी है। डॉक्टर ने जब आपको मेडिसिन दी किसी बीमारी के लिए तो हमें कोई जादू नहीं लगा, हमें पता है कि उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्लियर कर लिया है। उन्हें ये समझ में आ गया कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो इसके पीछे क्या कॉजेज रहे होंगे, ये मेडिसिन दी जा रही है तो इसके क्या इफेक्ट आएंगे। तो ये मेडिकल साइंस बनी। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वहाँ पर भी पूरे क्लियर कट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं है, प्रॉपर किसी तरीके की साइंस अप्लाई हुई है, सही तरीके के डिसीजन लिए गए हैं, तभी वो चीज़ें सही तरीके से काम कर पा रही हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिस तरीके से बाकी साइंस के प्रिंसिपल में है यहाँ पर भी है, बस एक थोड़ा सा चेंज है। उनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है कि चीज़ें ऊपर से डालने पर हमेशा नीचे आएंगी। मैनेजमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम है कि डिसिप्लिन अप्लाई कर लीजिए, यूनिटी ऑफ कमांड, जितने प्रिंसिपल अप्लाई कर लें,
फिर भी उनके रिजल्ट एक जैसे ही आएंगे हम इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन हम डायनामिक ह्यूमन बिहेवियर के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें हमारी थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। और लास्ट जो हमारी हैं, टोटल 7 फीचर्स हैं प्रिंसिपल की। मैनेजमेंट की भी अगर हमें याद हो तो मैनेजमेंट की भी 7 फीचर्स पड़ी थी, कोऑर्डिनेशन की 6 फीचर्स थी, और आज फिर से 7 फीचर्स हो रही हैं। लास्ट है मेनली बिहेवियर, मेनली बिहेवियर। देखिए मेनली बिहेवियर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं उसके अंदर मेनली क्या चीज़ काम आती है, बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल रहता है। किसके बिहेवियर का, मैनेजर का भी और सबऑर्डिनेट का भी। जो बिहेवियर है ना, अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो एक प्रिंसिपल की एप्लीकेशन कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो मेनली जो है, और इसका मकसद भी उन दोनों के बिहेवियर को ही इन्फ्लुएंस करना है। अगर हम लोगों के बिहेवियर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई चेंज नहीं आता है, उसको नहीं हम इन्फ्लुएंस कर पाते, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे टोटल आज के 7 जो हैं मैनेजमेंट की फीचर्स हो गई। एक बार जल्दी से देखिए, किसी भी प्रिंसिपल के टोटल हमारी 7 फीचर्स हैं, तो इसको याद करने के लिए सबसे पहली है कि ये प्रिंसिपल जो है रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम के, सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस है, जर्नल गाइडलाइंस हमें यहाँ से याद आनी चाहिए। जर्नल गाइडलाइंस है, लेकिन ऐसी गाइड है जो हर जगह लगी हुई है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है ना। क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। भाई ऐसी कौन सी गाइड कैसे बना दी जो सब जगह लगी हुई है? हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, तब बनी थी वो गाइड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन ये ऐसी गाइड है, गाइड को याद रखेंगे, जर्नल गाइडलाइंस हर जगह लगी है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तीसरी चीज़ है बनी कैसे, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी आता है इसमें, प्रैक्टिस के अंदर ही लिख लेना उसको, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। फिर है कि ऐसी गाइड है जो बदलती रहती है, फ्लैक्सिबल, हर बार हर साल नया एडिशन आ जाता है, उससे याद करना है हमने फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है। और ऐसी गाइड है जिसको पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो खराब आएगा। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हर सिचुएशन में सुबह में अलग पढ़नी पड़ेगी, दोपहर में अलग तरीके से, रात को अलग, कॉन्टीजेंट है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही होती है। फिर है कि कोई उस गाइड को पढ़ रहा है तो कुछ रिजल्ट आ रहा है, उसके बिहेवियर का इफेक्ट आ रहा है, मेनली बिहेवियर। तो ये सिर्फ हमने याद रखने के लिए इसको की के फॉर्म में आप कनेक्ट करो। 7 पॉइंट्स जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इसके जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हमने जो मेन टॉपिक करे वो करे कि किस तरीके से प्रिंसिपल जो है प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल से, टेक्निक से और वैल्यू से अलग हैं, और किस तरीके से हमारी 7 फीचर्स जो हैं वो काम करती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।